हंसिका धीरे धीरे चलकर स्कूल से अपने घर पहुंची और बिस्तर पर लेट गई। उसे बहुत ठंड लग रही थी। ठंड के मौसम में अक्सर उसकी तबीयत खराब हो जाया करती थी। उसकी क्लास में भी कुछ बच्चों को बुखार था, तो उसे भी बुखार जैसा महसूस हो रहा था। उसके पिता देवेंद्र वहां पर आए और पूछा, क्या हुआ बेटा? हंसिका ने रूखी आवाज में कहा, पापा मुझे बुखार हो गया है। उसके पिता ने उसका माथा छुआ और देखा कि उसे बुखार नहीं था। उन्होंने उसके हाथ की नस चेक की और कहा, बेटा तुम तो बिल्कुल ठीक हो। ये सुनने के बाद हंसिका उठी और खाना खाया। थोड़ी देर बाद वो खेलने लगी और फिर आकर अपने पिता से कहा, पापा पहले मुझे बुखार था, फिर आपने छुआ और मैं ठीक हो गई। आप जादूगर हो। देवेंद्र ये बात सुनकर हंसने लगे और कहा, ऐसा नहीं है बेटा, कभी कभी कुछ चीजें सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, असली में नहीं। हंसिका को अपने पिता की बात समझ आ गई और उस दिन उसने तय किया कि बड़ी होकर वो साइकोलॉजी की पढ़ाई करेगी। हंसिका बड़ी हुई और एक कॉलेज में साइकोलॉजी की पढ़ाई करने लगी। देवेंद्र अब थोड़े बूढ़े हो चुके थे और बहुत सी चिंताओं ने उन्हें घेर लिया था। अपने बुढ़ापे की चिंता, बेटी की पढ़ाई और शादी की चिंता। वो हर वक्त उदास रहते और बहुत नेगेटिव सोचते। देवेंद्र को पेड़ पौधों से भी बहुत प्यार था, पर कुछ समय से वो जो भी पौधा लगाते वो बड़ा हो ही नहीं पाता और मर जाता। देवेंद्र और बुरा सोचने लगते। हंसिका अपने घर से दूर रह रही थी। एक बार वो छुट्टियों में घर आई और अपने पिता की ऐसी हालत देखकर हैरान हो गई। वो अच्छा समय देखकर अपने पिता के पास गई, क्योंकि वो साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रही थी। उसे दिमाग की चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज थी। उसने अपने पापा को बहुत सी चीज़ें समझाई, उन्हें पॉजिटिव थिंकिंग करने के बारे में बताया और फिर आखिरी में कहा, पापा आप शायद भूल गए, पर मुझे याद है आपने बचपन में मुझसे कहा था कि कुछ चीज़ें सिर्फ हमारे दिमाग में होती हैं, असल में नहीं। तो आप भी अच्छा सोचिए और फिर देखिए आपके साथ सब अच्छा होगा। आज देवेंद्र हंसिका रूपी अपने इस पौधे को आंखों में खुशी के आंसू लिए गर्व से देख रहा था। आज बड़े दिनों बाद उसे महसूस हुआ कि अपने सींचे हुए पौधे को बड़े होकर ऐसे फलते फूलते देखने से कितनी खुशी होती है। तो दोस्तों, क्या आपको भी पौधे लगाना पसंद है? अपने अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे ऐसी ही कहानियाँ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। थैंक यू।